अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंकसम पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शमल कुरैशी। शमल एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, टोनी&GUY नॉर्थ पाकिस्तान को हेड भी करते हैं और एक आर्टिस्ट हैं। इनसे हमने बात की ब्यूटी के बारे में, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान भी, और इनसे स्किन केयर के बारे में, ज़रा बालों शालों का ख्याल रखने के बारे में, इससे भी हमने ज़रा इनसे बातचीत की। तो काफ़ी मज़े की गुफ्तगू रही। आई होप आपको पसंद आए। मेरा नाम है बिलाल अवान। तेरी राह तक दे तेरी राह तक दे। यो शमल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेरी गुड बिलाल, हाउ आर यू? चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। आप बताएं कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप, जो आजकल शिफ्ट हो रहा है सर्दियों की तरफ शायद? मौसम जो है, उस दिन तो बड़ी बारिश हुई थी और आई हैड टू गेट समवेयर, तो राइट नाउ इट्स इरिटेटिंग मी बिकॉज आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट वेयर आई वांट टू गो, यू नो। यार हाँ, मसाइल तो बहुत हो रहा था। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आती कि यू नो व्हाई वी कांट फिक्स दिस प्रॉब्लम टिल नाउ, बट खैर अभी तो रोडें भी नहीं बनी है तो ये तो लेकिन दूर हम की बात लाहौरी, है। हम तो ब्लेस्ड हैं थोड़े से, लाइक कंपैरेटिवली हम ब्लेस्ड लोग हैं कि हमारी रोडें थोड़ी बेहतर है यार मैं आपको comparatively। बताऊं, कराची में वी हैव सैलून्स एज वेल, एंड एक हमारा सैलून है बुखारी के अंदर, ठीक है। और इतनी बारिश हो गई थी इस सीज़न के हमारा जो बेसमेंट है, दे सेंट मी वीडियोस, और उसमें हमारे जो सोफ़े हैं वो यूं करके वो तैर रही थी यूं करके, और ये वो सारा कुछ, एंड वी हैव टू लिटरली गेट अ पंप टू पंप ऑल द वाटर आउट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बेचारा ओन्ड जिम, ठीक है, और इस बारिश में नहीं मगर पिछले बारिश में ही स्टार्टेड इस जिम, बड़ा उसने बनाया अच्छा सा, और ये वो सारा कुछ। एक उसके ऊपर कोरोना आ गया, फिर बारिश आ गई बेचारा, he was ready to commit suicide by the end of it. Oh shit. So you have to shut it down. You know, so many businesses got shut down because हमसे मतलब बारिश नहीं कंट्रोल हो रही। यार ये तो बड़ा परमानेंट सा मसला बन चुका है अब। और मज़े की बात यह है कि ये हम आप 50 की न्यूज़ उठाएं, 50 के टॉक्स उठाएं, अभी के उठाएं, ये सेम मसला चल रहा है। लाइक वही ना, यू थिंक कि कोई रैम थोड़ा सा अपडेट करे, मतलब बंदे को कोई नई कहानी आ जाए, कोई कुछ और हो जाए, नहीं, इट्स नॉट द केस एट ऑल। तो शमल, मुझे बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे पड़ा? बड़ा बेसिक सवाल है ये। सबसे पहले हम आपसे बेसिक सवाल करते हैं जो आपसे हर किसी ने पूछा होगा कि कैसे शौक़ पड़ा आपको? हाउ डिड यू कम टू नो कि आप ये बनना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं? So, मैं basically I was a business student. I studied at the University of Western Ontario in Canada, और and you know बचपन से वही है, आपके दोस्त स्कूलिंग वही स्कूल में थे, फिर we all applied to college। तो इस तरह के वो जो 3 Idiots वाला मूवी नहीं है, तो 3 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो उन्होंने बोला वो हम I also going to Western, बोला चलो हम साथ जाते हैं, और ये वो सारा कुछ, ठीक है। so, you know, we went there, and obviously the 3 other friends that I had, you know, they all came from, you know, well-off families or whatever it is, and उनका सारा बैकअप था और ये वो सारा कुछ, and I started studying business and this and that, और मैंने बोला यार उनके तो सारे अबू के बिजनेसेस हैं, मैं क्या करूँगा, you know। ना अल्लाह का शुक्र है, you know, they're still my best friends, and you know, I have nothing against them at all। Just जो अल्लाह ने कार्ड्स दिए वो सबको वो तो दिए, you know, and this is one of the beliefs I have till today, you know, अल्लाह जो है वो or the universe, it hands you cards, you know, and those are the cards you have and you have to play with them, you know, but so I started studying business because everybody else said चलो business वही पाकिस्तानी एशियन बॉय का कहानी और ये वो सारा कुछ, and so मुझे याद है कि हमने when I was in college, तो I had, you know, my roommate was like यार, you know, we'll get the best, इधर हम जो भी बेस्ट अपार्टमेंट है उधर ठहरेंगे, हम 60-inch TV खरीदेंगे, प्ले स्टेशन भी होगा, Xbox भी होगा, ये सारा होगा। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, ले लेते हैं ये वो, you know। And मैं इतना टेंशन में होता था because, you know, obviously my parents had given me whatever, and they were very kind and all of this, but obviously वापस जाके तो my mother had a salon, you know, and my dad had a business which was, you know, so to be honest with you, I probably played that Xbox 5% of the time to what other people were playing, you know, because मैं इतनी टेंशन में था, एग्जाम्स पढ़ रहा था, ये वो सारा कुछ, and it wasn't like I was a bad student or anything, मगर ये है कि, you know, मैं लाइब्रेरी जाता था सीखने के लिए अकाउंट्स और ये वो सारा कुछ, और मैंने ये देखा कि यार मेरे साथ जो चाइनीज़ बंदा है ना, वो आधे टाइम पे वो सबक ख़त्म कर देता था और मैं डबल टाइम में वही ग्रेड्स
ले लेता था. So essentially it would take me twice the amount of energy as somebody else. आपको समझ नहीं आ रही थी ना कि वो कैसे कर रहा है, कौन सी सुपर पावर है तो इसकी. मैं उनके साथ पर्चियाँ और ये वो सारा कुछ उनसे सेटिंग कर लेता था. मगर then I was like यार अगर मैं जॉब इंडस्ट्री में जाऊँ, if I get into the job industry, तो फिर ये बंदा तो ज़्यादा डिजर्विंग है मुझसे. एंड अगर हम दोनों ने एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और हम दोनों को जॉब मिल गया, तो मैं उसको टांग खींचता रहूँगा टू गेट इन फ्रंट, बिकॉज एक्चुअली ही इज़ मोर डिजर्विंग देन मी. तो आई वाज लाइक यार आइदर आई कैन लिव माई लाइफ इन मीडियोक्रेसी, मतलब कि बी लाइक ओके ठीक है सही है, ये हो रहा है जो हो रहा है, और आई कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो डिफरेंट तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे. तो मैं वापस कराची आया. आई वर्क फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी which was really great. It was GlaxoSmithKline, and I had a great mentor, and it was a 70% women dominated, very forward thinking and all of this stuff. तो मैंने बोला यार माहौल तो बहुत अच्छा है इधर, but then I was thinking यार मेरी salary, and then I would look at the क्या बोलते हैं general manager of the company, and I'd be like हाँ इसके पास Mercedes है और ये वो सारा कुछ ना. तो इस पोजीशन में आने में कितना टाइम लगेगा, ये तो थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी लग रहा है मुझे. मैं तो अभी 18-20 साल का हूँ जो भी है, ठीक है. तो उन्होंने बोला हाँ इसके तो कोई आई डोंट नो 30-40 साल लगे इस पोजीशन में आने में. मैंने बोला कि यार मतलब 30-40 साल मुझे तो मैंने बोला सैलरी क्या होगी. तो उन्होंने बोला हाँ मतलब आई डोंट नो कि 20 लाख महीने का और ये वो सारा कुछ तो मैंने बोला यार शिट ये तो मुश्किल है, मुझे तो 20 लाख दिन के चाहिए. अब क्या होगा. तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने रिज़ाइन किया. एंड देन टिल आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, मैंने बोला यार बेटर यू डू समथिंग देन डू नथिंग, जस्ट सी व्हाट यू लाइक. सो आई जॉइन्ड FM 89, which was also a women-dominated organization. And what year is it? I'm really bad with dates. Okay, but it was my second job. I'm just fresh out of college or whatever. Mathematics is something. Allah ने मुझे बहुत कुछ दिया, मगर sense of direction और mental math नहीं दिया. Math कर सकता हूँ मगर mental नहीं. नहीं करता. अच्छा. तो मेरी बेटी जो है वो she's doing this. School में there's this new mental math thing. तो 7 plus 7, 7 plus 8. तो मैंने बोला how are you doing it so fast? He's like because 7 plus 7 is 14 and plus 1 is what I mean. तो मैं बोला अच्छा मैं भूल गया. हाँ उनको टेक्निक सिखा रहे हैं. उनके कोई टेक्निक्स है या break it down and all of this, तो अच्छा. सो वहाँ से आप आए FM 89. FM 89 which is also women dominated. So I feel comfortable around women. There's another story I'll tell you later on about this. So what happened was I did this and I was I helped out with the marketing department, this and that. So it happened that my family went on a holiday. We went for a family holiday. हम गए लंदन, ठीक है. तो उधर हम जो है सेंट क्रिस्टोफर्स प्लेस पे बैठे हुए थे. एक बहुत खूबसूरत से कॉबल स्टोन जगह और ये वो सारा कुछ. और उधर हम लंच खा रहे थे. सनशाइन, ब्यूटीफुल डे, टिपिकल लंदन ब्यूटीफुल डे, समर टाइम था. और मैं मतलब कि खाना खाने के बाद वो मैंने देखा कि उधर से जो है ना बहुत खूबसूरत जो है इंसान जो है वो हैंग आउट कर रहे थे सारे काले कपड़ों में और ये वो सारा कुछ, और लड़कियां और ये वो सारा कुछ. तो लाइक एवरी पाकिस्तानी में घूरना शुरू हो गया. मैंने बोला यार ये कौन है ये लोग. तो एक लड़की ने शी टर्न अराउंड और उसके टी शर्ट के पीछे TONI&GUY लिखा हुआ था. अच्छा. तो दैट वाज माय मोमेंट जहाँ पे वो अल्लाह की जो क्या बोलते हैं नूर की खिड़की मिल गई मुझे. एग्जैक्टली. तो मैंने बोला यार मामा मैंने ये करना है. तो मेरी अम्मी तो ऑब्वियसली बहुत खुश हुई क्योंकि शी वाज आल्सो हेयर ड्रेसर. तो उसने बोला टैबू से नहीं गुजरना पड़ा आपको, ये बड़ा अच्छा हो गया. हाँ ये सपोर्ट मुझे मिल गया था. अब्बू बोल रहे थे कि यार मुझे पहले बता देते, मैं इतना पूरा कॉलेज एजुकेशन पे पैसे खर्च नहीं करता. तो एनीवेज वी वेंट अपस्टेयर्स एंड मेरी बहन बहुत नाराज़ थी उससे. जब मेरी बारी आती है कॉलेज पे, आपने वापस कॉलेज जाना है तो anyways, so we went upstairs और it was a really cool place. I still remember कि
people are dressed up really nice. You have to wear black, ठीक है. अच्छा. तो काले कपड़ों में ऑलरेडी लोग कूल लगते हैं, उसके ऊपर फंकी हेयर स्टाइल्स ये वो सारा कुछ, और हर मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, बैंटर चल रही है, काम भी हो रहा है, खूबसूरत लोग भी हैं. तो मैंने बोला यार ये मैंने करना है, ठीक है. तो हम रिसेप्शन पे गए, वी पिक्ड अप द प्रोस्पेक्टस एंड ऑल ऑफ द स्टफ एंड वी वेंट बैक टू पाकिस्तान. तो उधर भी 6 और महीने गुजर गए. तो मैंने अप्लाई किया और दे एक्सेप्टेड मी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो ये था आपका यूरिका मोमेंट, ये वाला था कि आपने घूरा और आपको आंसर मिल गया. बेसिकली क्या देख story ले है यार, देख शमल, ले बहुत देख आला ले यार. देख ले देख ले. इधर घूरने में इतने मसले होते हैं, आपको घूरने पे जो है क्या बात है. So it was an amazing experience, because when I got there, it was a class of 24, or there were 22 girls and just 2 guys, and one of the guys wasn't interested in girls, if you know what I mean. So there were just basically 23 girls and me, and it was amazing. I was like, this is great. So all my life, I feel like women has just been part of my life. Like I've always been surrounded by like very kind of strong women. ये तो अच्छी बात है. ये बहुत अच्छी बात है. तो बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है ये. Yeah, 100%. गुड यार, ज़बरदस्त. अच्छा, तो अब हम एक बात ही करते हैं कि ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन जो है, ये कुछ वर्ड्स हैं आजकल काफ़ी कॉमन है. ये काफ़ी लोग इनको मानते हैं और काफ़ी, लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आप कुछ चाहते हो और वो पूरा हो जाता है. उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लफ्ज़ देते हैं और उस फीलिंग को मुख्तलिफ तरह से बयान करते हैं. तो आप जब सोचते हैं ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन के बारे में कि ख्वाब आपने देखा, अब वो एक लिविंग रियलिटी बन चुका है, तो उसमें कितना फ़र्क होता है शमल, लाइक इन योर जर्नी, कि आपने सोचा ये था, फिर वो चीज़ वैसी हो तो जाती है, बट अक्सर ऐसा होता है कि द वे यू हैव थॉट इट वो वैसा नहीं होता. जो कि कभी कभी बड़े मज़े की बात भी होती है, क्योंकि आप सोचते हो कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये मिल गया. बट कभी कभी ये होता है कि यार ये सोचा था पर ये मिला है. बोथ दीज फीलिंग्स गो हैंड इन हैंड. तो इससे कैसे डील करते हैं आप, और हाउ, वेयर आर यू एट? Yeah, recently, obviously, I just turned 40 right now, So one of your questions was, एक question सवाल था आपकी philosophy के बारे में, ठीक है? तो it was really interesting because philosophy भी मेरी अभी थोड़ी सी change हो रही है, okay? And I have now started believing in manifestation. My mother, she always says के, मैं जो भी अल्लाह से मांगता हूँ वो मिल जाता है. मैं direct dealing करता हूँ, and all my life I've heard it, and whenever she's asked for something कि यार किसी बंदे की हेल्प कर दे या कुछ कर दे या मेरी हेल्प कर दे, वो 90% of the times हो जाती है. And she has this such a strong belief कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बंद कमरे में जाता हूँ और मैं पूछ ले मांगता हूँ और वो मुझे मिल जाता है, And so this उस टाइम पे manifestation का लफ्ज़ नहीं था या जो भी है, but it was similar kind of thing, and now I believe also कि देखिए वो बोलते हैं अगर आपके पास तीर और कमान हो और टारगेट नहीं हो, तो then there's no point of a तीर and कमान. You're not, आप खींच रहे हैं उसको मगर कई जगह मारने की नहीं है, तो खेल सकते हो आप बस, और कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली. तो जब तक टारगेट नहीं होगी, खेलने में भी टारगेट होती है, ठीक है? जब तक टारगेट नहीं होगी तो दुनिया आपको किस तरह देगी, या दुनिया किस तरह खुलेगी आपके लिए, जितना भी क्लियर आपका टारगेट होगा उतना नज़दीक आप पहुंचेंगे, सो फॉर एग्जांपल आजकल मेरा टारगेट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बीच विला पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने एक जूस का ग्लास पड़ा हुआ है, उसमें एक कॉकटेल और एक इन्फिनिटी पूल है, और मैं सोचता हूँ कि यार आई कैन पिक्चर इट सो वेल. मौसम कैसा है, एक वुडन पंखा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से घूम रहा है और मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, टोपी किस तरह का पहना हुआ है, लिनन शर्ट पहना हुआ है, ये वो, what I mean? Attention to detail, and I can picture it in so much detail, right? Now the thing is that, like, I believe, I don't know whether it's right or wrong or whatever, but I honestly believe the more detail you can picture your target in, the more closer you're going to get to that destination. ये एग्री करता हूँ मैं इस बात से. You need to really, मतलब आपको विजन होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आपको चाहिए. कि तो इमेजिनेशन प्लेज अ बिग रोल टू. एब्सोल्युटली, ठीक है. और फिर आप मांगते हैं, तो फिर मांगने के लिए भी यू नीड टू नो कि आप किस चीज़ को, कौन से टारगेट को मांग रहे हैं. इफ अगर कुछ है नहीं तो किस तरह वो मिलेगा आपको. सो आई थिंक एट माई एज 40, अब
40 साल मेरे तो गुजर गए ऑलरेडी, you know what I mean? So अब now if I don't have a clear picture तो फिर कुछ मसला है. कुछ मसला है. Till about, you know, till 40 I would say it's okay, you know, आपको नहीं पता, आपको, you know, कच्ची पक्की kind of target नजर आ रहा है, ये बस आ रहा है. Also you try keep on trying to figure out ना यार कि ये क्या है, आपके views भी बदल रहे होते हैं. हाँ, and I think it's, and you know, now in today's world you have that time, that this is something that you have जो पहले नहीं था. ठीक है, पहले आपके पास टाइम नहीं होता था. बाय 20 आपको यार मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है. बट आजकल के ज़माने में, यू नो, एंड आई एम श्योर यू अदर पीपल हैव स्पोकन अबाउट दिस इन द पॉडकास्ट एज वेल, यू नो, कि देयर इज सो मच टू डू and there's so much you can learn, and there's so much you can, you know, people as young as 14 are making like money from YouTube, or YouTube से पैसे बना रहे हैं, बच्चे भाई घर बना रहे हैं, millions and millions of रुपए बना रहे हैं. हम बाल काट के थक गए, उंगलियां दर्द कर रही है, आर्थराइटिस हो रहा है, और फिर भी हमें नहीं बन रहा, you know what I mean? तो until you're 40, I don't think you need to really stress out about something. I just think कि बस वेला नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारना चाहिए till 40, you know, and then till when you get to 40, you know, you have a clear picture के, you know, अगर कैनवस है तो आपकी कैनवस में आपने ऑलरेडी एक पेंट का कोट लगा दिया, दूसरा पिक्चर आपको क्लियर आना शुरू हो जाता है at the age of 40, and then once you have the picture, then you start detailing in that picture, you know, and that for me is manifestation in my age. कि मेरा vision अभी बहुत clear है, you know, I know what I want to do. And inshallah, you know, the world will kind of open up or answer my prayers, hopefully. Yes. Best of luck for that. ज़बरदस्त. अच्छा शमल, तो ये होता है कि हमारे ख्वाब होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते. तो ये जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमें खूबसूरत लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं दिखने में, तभी हम चाहते हैं कि वो रियल हो जाए. तो हम सबकी खूबसूरती की डेफिनेशन होती है. एक हम पे थोपी जाती है, कहाँ आप पैदा हुए और आपने क्या देखा. एक आपकी अपनी होती है जो आपको होता है ना कि मुझे ये पसंद है, हाँ बाकी सबको होगा. वी ऑल हैव दिस वन लाइन, हम सबको आता है कि हाँ बाकी सबको ये पसंद होगा, मुझे ये पसंद है. तो वी ऑल हैव दोज, यू नो, बड़े नीश से भी हमें चीज़ें होती हैं. कहीं कहीं हमारा एस्थेटिक बड़ा वो होता है जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहा होता है. तो हाउ मच ब्यूटी मैटर्स टू यू? Yeah, beauty has a very broad, it's a very subjective, बड़ा subjective term, broad definition. और मैं, you know, क्योंकि मैंने बहुत extensively I've lived in other places in the world also, and I realized कि हमारा जो definitions हैं पाकिस्तान के अंदर या हमारे society के अंदर, they बहुत ज़्यादा narrow हैं, you know. And then when I start cutting hair also, when I start cutting hair also, तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था, क्योंकि मैं वो करता था उनके ऊपर जो मुझे खूबसूरत लगता था, यू नो. अगर यू नो, अगर आपने पूरी ज़िंदगी जो है एक्शन मूवीज़ देखी हैं, ठीक है, तो आपको कोई एक्शन मूवी वाला स्टाइल ही अच्छा लगेगा. दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है. एंड इट्स नॉट until you start moving and seeing, and again, you know, आजकल के बच्चे जो है they have a huge advantage over what I had because they've got the internet and all of this stuff. तो उनका diverse experience हो जाता है. You realize कि, you know, beauty is two things. One, what the capitalist market wants you to think, and two, it's very, very personal. You know what I mean? Like, so, you know, to a goth, for example, वो आपके जो ईमो कट्स हैं और ये वो और स्पाइकी बाल और काली काली आंखें और ये वो खूबसूरत है, and उनके लिए शायद खूबसूरत होगा. But to someone who watch action movies, you know, it'll be completely different. For someone who watches romantic movies, it'll be completely different. The hair, the makeup, the style. And so फिर आप मतलब कि एक point आ जाता है when you realize that beauty is just something what makes you feel confident. That's what an idea, na? It's an idea of what makes you feel confident. You know, they're like, oh, you know, should I do this or should I do that? मैं इतना छोटा काटूँ या उतना. I was like, listen, just do whatever. If you feel like this is making you confident, just do it. Who am I to tell you this is beautiful, is not beautiful? And मैं पैसे बनाने के लिए मैं बोलता बड़ा खूबसूरत लग रहा है, you know, but like it's to give them the confidence. Yeah. To carry it. उसका मकसद ही होता है. Yeah, exactly. So, so this is what I feel about beauty, you know. And I feel like the जो आजकल की जो market और capitalistic वाली चीज़ें, you know, what is beauty is sometimes you need to be careful क्योंकि it's not your idea of beauty could be fed from somewhere else. Yeah. You know what I mean? And you need to be kind of careful about that. आपको बच के रहना चाहिए क्योंकि कभी कभार हम सोचते हैं ये खूबसूरत है मगर
ये किसी मतलब के एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने डिफाइन कर दिया कि अभी ये आपके लिए खूबसूरत है और आप खुद इसको मान गए और ये वो सारा कुछ, पर कभी कभी कॉस्ट भी बहुत होती है खूबसूरती की, लाइक वो जो फेक के खूबसूरती होती है जो आपने कहीं देखी है, विच इज जस्ट एन इमेज। तो ये एक और फनी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी के साथ मैं स्पेन में था, I was in Ibiza and I started talking to this girl over there and we started becoming friendly or whatever and I was like यार आपको कि वो बड़ी वो थी और होंठ बड़े बड़े और ये वो लगता था कि what I mean। तो मैंने बस बातचीत में आई स्टार्ट क्वेश्चन कि आपको लगता है कि ये खूबसूरत है और ये वो सारा कुछ, जस्ट ट्राई टू गेज द सिचुएशन। तो मुझे जो समझ में आया इसके it's sometimes it's about also showing कि I can afford this। अगर मैंने खर्च ये पहले बोल रहे थे अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैंने ग्लिटर भी लगा दें, होंठ भी लाल कर दें, ये वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि भर दे ताकि मुझे लगे कि मैं टोनी एंड गाय से निकला हूँ और ये वो सारा कुछ, what I mean। and it's the same mentality now moved forward into बाहर, but moved forward into fillers and botox and injections। ठीक है, उसकी एक नई लेयर ऐड हो गई है, नई लेयर ऐड हो गई। अगर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ फिलर में तो लगना चाहिए कि मुझे फिलर मिला है, ठीक है। अगर मैंने बम को एक्सपैंड किया है तो बम लगना चाहिए कि एक्सपैंड हुआ है। लोगों को किस तरह पता चलेगा कि मैं पैसे खर्चे ना। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी वो है, आपका एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है वो, स्टेटस सिंबल somebody can afford it because now you can afford to change your body। बाकी सब तो कर रहे थे आप, लेप अप होती है वो, अब आप एक्चुअली परमानेंटली भी चेंज कर सकते हो। इट्स अ प्रिविलेज man, and this is the thing, this is another thing which is also scaring me because I might get stoned for this, I don't know but like this whole thing of like women's rights and women's liberation and all, I was going through क्या कहते हैं, I was going through मैं आपको फनी कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा टोनी&गुय में टोनी&गुय टीवी होती है, ठीक है। तो उसमें जो है हम प्लेलिस्ट मेरा होता है और बीच में से हम वो BTS दिखा देते हैं किसी फैशन शूट का या जो भी है। तो शुरू में जब हमने ये लॉन्च किया था तो हेड ऑफिस से सारा म्यूज़िक जाता है, तो मैं टीवी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखता, बट आई एम ऑन म्यूज़िक, आई एम बिग फैन ऑफ म्यूज़िक, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, न्यू म्यूज़िक, ओल्ड म्यूज़िक, व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं अपने जो मार्केटिंग का टीम है मैं उनको एक गाने का लिस्ट दे देता हूँ जो मेरे स्पॉटिफाई पे चल रहा होता है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये लगा दे, ठीक है। तो पहली बार मैंने इस तरह की गलती की, मैंने बोला चलो ठीक है आप लगा दें, ठीक है। तो उन्होंने फॉलोड द बॉसेस इंस्ट्रक्शंस और लगा दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि उस वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं सैलून में जा रहा हूँ अगले दिन और मैं किसी मामा के बाल काट रहा हूँ और लड़कियाँ लाइक लिटरली हाफ नेकेड, ओके, एंड दे जस्ट डांसिंग ऑन द थिंग एंड मैं देख रहा हूँ मेरा शक्ल मेरा लाल है, एंड द थिंग इज लाइक आई एम मॉडर्न एंड बट लाइक आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, वो शैंपेन पोर हो रहा है इधर से और ये सारा कुछ नीचे गिर रहा है और ये वो, आई वाज लाइक यार इसको बंद करो, अभी बंद करो, एंड देन आई रियलाइज जब मैंने सारे वीडियोस देखना शुरू कर दिया, आई वाज लाइक यार ये तो सारे गाने इस तरह के जो भी हम सुन रहे हैं आजकल, like English mein, they're all like this, and then like you go on the Instagram and you like on the thing, and मैंने इतने सारे accounts delete कर दिए because like, all you're seeing is ass in your face all day, So the only liberation we need is sexual liberation. I feel like this is just the and like, but what about your brain, dude? Like there's nothing, it's just how can this be because you've seen too much up. Yeah, I was like, how can this be liberation? This is not liberation, dude. Like this is a and he's like, oh, I'm doing it for myself. How can you be doing this for yourself? I like, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह, how is this for yourself? I don't understand. Like you're displaying everything on your thing. Khair, maybe I'm getting old. I don't know. But I have children. I have children now, like so. मैं सोच रहा हूँ कि यार, thank God we don't get MTV in Pakistan. You know what I mean? Like. तो ये शमल ये कैसा शिफ्ट होता है बच्चों के बाद? I have seen almost everyone shift. यार, I had a daughter first, and Allah का शुक्र है. I wanted a son first, but I had a daughter. But
इट्स अ फनी पहले मैं ये मूवीज देखता था जहाँ पे वो किसी का बच्चा किडनैप हो गया या कुछ इस तरह, हमें बोल रहा यार क्या बिग डील है, किसी को बच्चा किडनैप हो गया, ये बाप किस तरह क्रेजी हो गया, वो लोगों को गोली मार रहा है, ये वो सारा कुछ अब किसी भी मूवी किसी बच्चे को कुछ होता है, मुझे दिल में घबराहट होती है कि यार आई मीन So that anxiety is real. it's real, dude. Like and I'm very close to my kids and my daughter, and I think about like what is the kind of world that we're giving her, हम जो हैं what we're doing to the world right now, what are we leaving behind. मैं अभी केन्या में था सफारी के लिए, ठीक है. I saw all these animals and like all of this stuff, and I was like, maybe it's not going to be there. Half of this stuff is not going to be there when my daughter grows up or their daughter grows up, and you start thinking about what are you going to leave behind for them. And you also start thinking about कि यार I consider myself मैं अपने आप को बहुत मतलब कि एक मॉडर्न बंदा समझता हूँ, and जो मुझे पहले राइट और रॉन्ग थी, now you start questioning कि यार ये वाकई में मैं राइट था या रॉन्ग था, या what is right, what is wrong. Nowadays there's this whole sexuality topic also कि बच्चों को अमेरिका और यूके में वो सेक्स चेंज करा रहे हैं बहुत यंग एज पे. They're saying it's a right and all, like I don't know, man. And as a parent you have these questions ना कि मैंने क्या करूँ मैं. हाँ, मतलब कि पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है. मैंने अपने both my kids are UK citizens, because my wife is a UK citizen. So we had our children over there for obviously the option of a better life or whatever it is. But now I'm not so sure anymore. Like शायद इधर बेहतर है, मगर इधर मैं देखता हूँ इधर भी स्क्रू हुआ है, उधर भी फक हुआ है, इधर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना. यहाँ रहेंगे तो कुछ चीजें हैं और वहाँ रहेंगे तो कुछ चीजें. यार मैं आपको एक बहुत फनी स्टोरी बताता हूँ कि हमारे सालोन के अंदर ना there was this lady who came. I was cutting her hair, बाल काट रहा था कोई 2-3 दिन पहले. तो उसने बोला कि मैं आपके पास 3 साल बाद आ रहा हूँ. मैंने बोला 3 साल बाद. मैं हंसना शुरू हो गया. मैंने बोला सारे मेरे क्लाइंट्स आपकी तरह होते हैं, मैं तो कंगला हो जाऊँ. 3 साल बाद कौन आता है. तो मैंने बोला किधर थी आप 3 साल से. मैं यूके में थी, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, या पहले बच्चा हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा. ठीक है. तो आई सेड अच्छा ठीक है, वेरी गुड. तो वापस क्यों आए. तो उसने बोला कि वो बच्चों की जो तरबियत है और ये वो सारा कुछ ऐसा है. अच्छा वो वाली स्टोरी है. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सही है, तो कितने साल का होगा बच्चा. तो उसने बोला 3 साल का. तो मैं हंसना शुरू हो गया. मैंने 3 साल पे क्या तरबियत. 3 साल तो मेरा बेटा जो है उसको ऊपर नीचे का नहीं पता, क्या तरबियत सिखाएंगे उनको. कोई 12, 13, 15, 16, 18 साल. तो वो हंसना शुरू हो गए, चुप हो गए. मैं भी बातें कर रहा था स्कूल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और ये वो सारा कुछ. और फिर वो थोड़ी सी खुल गई. तो उसने बोला पता क्या हुआ. मैंने बोला क्या हुआ. तो बोलती है कि मेरी जो बेटा है 3 साल का, मैंने लंदन में एक दिन उसको डांटा क्योंकि वो अपने भाई ही वाज बीइंग रूड टू हिज ब्रदर. तो मैंने बोला आप अगर इस तरह होंगे मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगा. तो वो कमरे में गया, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया. ठीक है. उसने बोलो जनाब, आधे घंटे बाद पुलिस पहुंच गई. उसने बोला मेरा हस्बैंड जो था वो दुबई में काम कर रहा था, मैं अकेली घर के अंदर, पुलिस पहुंच गई. तो शुक्र है मेरे घर में सीसीटीवी था. और जो बेटे की अल्फाज थी, आई कुड टेल कि उसके स्कूल में किसी सोशल वर्कर ने मतलब कि जो अल्फाज हरासमेंट और ये वो बिल्कुल ही वही सीख के आया. बिल्कुल ही वही अल्फाज थे. तो लकली सीसीटीवी थे उधर. तो उन्होंने सीसीटीवी देख के वो चले गए. अच्छा कुछ तो अब मेरा जो हस्बैंड अब सब परेशान. उन्होंने बोला आई थिंक बेहतर है आप इनको पाकिस्तान ले जाएं 2 साल के लिए. यार सब पिकल, ये बड़ा अजीब सवाल है. आप ये सोचिए अब वे पाकिस्तान आए, ठीक है. अब वो बोलती है कि माई सन इज लाइक नाउ ही इज 4 एंड माई सन इज लाइक आई नो माई राइट्स, आई एम अ यूके सिटीजन, द एम्बेसी, ये वो सारा कुछ. तो हमने जो है हमने वो स्कूल में दाखिल किया हुआ. जब वो वापस आता है कोई आईपैड के ऊपर कोई सिम कार्ड नहीं. हमने सारे फ़ोन भी लोकल लगाए हुए, ये वो सारा कुछ, क्योंकि वो 4 साल की उम्र पे द थिंग इज आपको एक सेंस पड़ जाता है कि यार ये अम्मी वाकई में क्रेजी है जो भी है, मगर थी नहीं. मतलब वो बहुत शरीफ मुझे लग रही थी. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग और व्हाटएवर, बट लाइक मुझे 90% श्योरिटी मैं कह सकता हूँ.
So this is just an example But of what. these are big parenting problems, ना, like which people are trying to tackle आजकल जो हैं. बिल्कुल which बिल्कुल. exist. Yeah. तो यार बड़ा ये तो काफ़ी टफ काम है पेरेंटिंग. टफ काम है dude, टफ काम है. तो पेरेंटिंग से जो है ये तो अब आपके जिंदा और मौजूद बच्चे हैं जो सांस भी लेते हैं माशाल्लाह. तो एक जब आप बिजनेस बनाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस जो है ना आपका होता है बच्चे की तरह, उसको बीमारियां भी लग जाती हैं, फिर आपको बैठना पड़ता है उसके पास, ग्रो भी करना है, उसकी ग्रोथ की भी टेंशन है, हर चीज़ की है आपको. तो एज एन एंटरप्रेन्योर कैसा जर्नी रहा आपने सही चीज छेड़ा है मुझे. जानबूझ के छेड़ा है आपने मुझे. तो जब आप एक सैलून खोलते हैं तो फॉर मी जब मैं पाकिस्तान आया था तो इट wasn't कि मैं जो है I just wanted to open and make money, which is something that I wanted to do. मुझे पैसे बनाने थे, मगर fair enough. my mother owned a salon, और मुझे याद है जब मैं बचपन में था, मैं वो भी जो उनके एम्प्लॉयज़ थे कुछ छोटे भी थे, कोई 16-17 साल की लड़कियाँ होती थी, तो वो उनको भी स्कूल शी यूज्ड टू सेंड देम टू स्कूल ऑल्सो, और मैं भी स्कूल जाता था. तो वो फिर शाम के वक्त जो है वो काम करती थी, सुबह के वक्त वो स्कूल जाते थे. ठीक है. तो मुझे कभी इस तरह का फील नहीं हुआ कि ग्रोइंग अप जब हम स्कूल से आते थे, हम लंच भी मैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ खा लेता था. वो मेरे लिए चपाती बनाती थी, मुझे याद है, उसके बीच में मक्खन डालते थे, फिर हम दोनों बैठ के मक्खन में चपाती को डिबो के खा लेते थे. सो फॉर मी, फिर हम छुपन छुपाई खेलते थे. फिर अम्मी बोलती थी मुमताज़ किधर हो तुम, ये वो काम हो गया. मुमताज़ बोलती है अच्छा मैं भाग के आ रही हूँ, और अभी भी उनके लिए वही लोग काम करने. तो व्हेन आई गो इनटू माय मदर्स सैलून आई सी के कि इसी तरह फॉर मी देयर लाइक फैमिली. And so then when I first came back over here and I saw कि यार ये जो हमारे जो बड़े नाम है हेयर ड्रेसिंग के और ये वो सारा कुछ, वो सिर्फ उनका नाम जा रहा होता है. Like I don't want to take names or anything, but सिर्फ उनके नाम जा रहे होते हैं. Those are personality based businesses. Those are personality based businesses and all that, and good for them. I've got nothing against it. But like I was like, man, but what about the people who really kind of, Yeah. and then फिर जब बातचीत भी होती थी, I would talk to people before opening the salon के, what is it like, because my mother knew a lot of people and all of this stuff, a lot of different salon owners, and I realized उनकी जो rhetoric थी, सबकी नहीं, ठीक है, बट कुछ लोगों की जो रेटरिक थी वो मतलब सर्वेंट खानसामा वाली रेटरिक थी कि इनको क्या जानते हैं आप, इनको इस पे करने हैं, आपको धोखा दे के 5,000 रुपए चले जाएंगे और आपके कुछ नहीं है, आगे काम शुरू करेंगे, के आगे काम शुरू करने होंगे और ये वो सारा कुछ. मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, सही है, ओके, ये भी है. The other thing was obviously I looked at the standard of hairdressing in Pakistan and makeup and all of this stuff, and it was very लो. एंड अल्लाह का शुक्र है अब तो बेहतर हो गया हमारे आने के बाद, मगर अभी भी काफ़ी there's a lot of work to do. And then I was like, man, there are such talented people over here, and it could be कि हमारे पास जिस तरह अगला आइंस्टाइन बैठा हो और हमारे पास कोई टीचर ही ना हो आइंस्टाइन को सिखाने के लिए, तो वो किस तरह बन सकता है आइंस्टाइन, you know what I mean? And so for me also, I was like, we have a population of 240 million people. We could be sitting on the next Vidal Sassoon or Tony Mascolo or whatever it is, and unless there's someone there to really mentor them and teach them or whatever it is, how do we know that, we don't have that? और wasted potential का तो बहुत मसला है wasted potential, like my daughter, she is she's good at golf, and she showed interest in golf, and God bless my golf coach, he's tried his best and all of this stuff, and my daughter is very good and all, but like I see on the on the internet and like on videos, like वो जब golf academies उधर होते हैं abroad जो है ना, there's like a proper कि कोई सिखाना ताकि अगर कोई टाइगर वुड्स आए वो फिर उसको टाइगर वुड्स ही बनाए या टाइगर वुड्स से बेहतर बनाए. Over here we don't have that, and this is why when वो बोलते हैं यार पाकिस्तान से किसी ने हाई जंप जीत लिया, you know what I mean? It's such a big deal over here because है ही नहीं हमारे पास, हम तो लक्कड़ और वो पत्थर से खेल रहे हैं, सामान बना के बाहर भेज देते हैं. हाँ, तो when a girl does something over here, हालांकि a girl winning a Grammy or an Emmy or whatever it is, okay, it's fine, it happens all around, but from Pakistan it's a big deal because we don't have anything, and this is what I tell my staff as well. थप्पा भी है ना अप्रूवल का बाहर से हमें. हाँ,
हाँ वो भी है, मगर you know the thing is that like you know, and this is what I tell the people who are working for me. I was like, man, you know, you're gonna have to work twice as hard, you know, because what we are trying to achieve over here is not like being a small fish in a small pond, you know. We're trying to be a big fish in an even bigger pond, you know. So for you, you know, because the guy who won wrestling or show or high jump or whatever it is, he had to work twice as hard. मेहनत किया उसने, मेहनत किया, उसको डबल टाइम काम करना है. तो आई टेल माय गाइस ओवर हियर कि हमने भी इधर अगर हमने कुछ अचीव करना है तो हमने भी इधर डबल टाइम ही काम करना होगा. हाँ, क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो मैंने देखा है कि मोस्ट इंसान जो है यहाँ पे भी दुनिया में भी प्रोसेस से बहुत भागते हैं. हम लोग ख्वाब को बहुत देखते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि ये चीज़ होगी कैसे होगी, बट द प्रोसेस वी ऑल कीप ऑन रनिंग अवे फ्रॉम द प्रोसेस. एंड दिस इज द यही तो मसला है अभी इस जनरेशन का. यू नो वो देखते हैं कि वो अपने दे वांट एवरीथिंग नाउ, सब कुछ अभी चाहिए. ठीक है, तो अगर वो फ़ोन देखते हैं कि ओ शिट फ्लड हो रहा है, अगला थम ऊपर करते हैं तो कोई लड़की नाच रही, ओ ये लड़की नाच रही, फिर ओ ये बच्चा इथोपिया में मर रहा है. एंड यू नो इट्स एवरीथिंग इज सो कि यो आपका जो डोपामीन लेवल है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. और जब आप काम पे भी आते हैं आप भी सोच रहे हैं कि यार मैं इधर से बोर हो गया हूँ, मैं उधर जाना है, उधर से बोर हो गया हूँ तो इधर जाना है. एंड पीपल जस्ट, लोगों को चीज़ें अभी अभी चाहिए. दे फॉरगॉटन, आई थिंक दिस जनरेशन हैज फॉरगॉटन. I sound like an old guy. Anyway, what you're saying is right. ये हर जनरेशन में ऐसे लोग हैं जिनका ये मसला है कि वो भूल गए यार कि मतलब कि काम क्या होता है. You know, people are suffering from ADHD, this, that, because I feel like this society has now come to a point where like somebody needs to sit down and, you know, but on the flip side, कॉइन की दूसरी तरफ जो है कि अभी हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया है. You know, 10-13 साल पहले मुझे याद है लोगों को कंगी सिजर कुछ नहीं पकड़ने आता था. हम उनको हाथ पकड़ के यू नो, हमारे पास लोग आते थे जिनको उर्दू भी नहीं, इंग्लिश तो छोड़ो, उर्दू भी नहीं रीड या राइट करना आता था. यू नो, सो जब यू नो पहली बार मैं उससे गया, अच्छा ये जो इस यू नो नेचुरली ड्राई बालों के लिए हनी एंड ओट शैम्पू अच्छा है, तो मैंने बोला चलो हनी एंड ओट शैम्पू मुझे उठा के दे दें. वो तो मुझे देखने जिस समय कोई फारसी बोली है ये वो सारे, मैंने बोला क्या मतलब क्या मसला है. तो उन्होंने वो बोलते थे कि सर हमें पढ़ना नहीं आता. सर ठीक है सही है, हम उर्दू में लिख लेते नीचे. सर वो भी नहीं आता. तो मैंने बोला फिर क्या आता है. तो सर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं. तो मैं बाकायदा, आई रिमेंबर आई फर्स्ट ट्रेनिंग ऑल्दो इट वाज मेंट टू फिनिश इन 4 months took almost a year because I had to train them from you know from zero के ये चलो हनी तो नहीं देख सकते तो एज तो देख सकते हो ना. अभी ये याद करें ये एज है, एज फॉर हनी, यू नो आई मीन लाइक इस तरह. यू नो अभी अली गुल पीर का एक, आई डोंट नो इफ यू सीन ऑनलाइन, उसने एक हाइजीन का वो बनाया हुआ है, बहुत फनी है यार. हाँ वो आ रहा था अभी सजेशंस में आ रहा था, मैंने देखनी है वीडियो. हाँ बहुत फनी है. इट टेल्स यू हाउ टू, यू नो आई मीन, वो बाथरूम जाते थे बिल्कुल जिस तरह फ्लड नहीं होता बाथरूम के अंदर, फ्लड जिस तरह होता था. तो यू नो मेरा मैनेजर, इनको देखो जाहिल लोग हैं, इनको करना नहीं आता और ये वो सारा कुछ. तो मैंने बोला यार किसी ने उसको सिखाया भी है कि वजू के बाद किस तरह बाथरूम को साफ करते हैं. पता ही नहीं बेचारे, किसी को पता ही नहीं, ऐसे किसी को पता है. सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, यू नो. एंड फॉर मी, यू नो, it's very quick for people to be like, अच्छा you know managers जो मैं hire करता हूँ, मैं trimmers लेके आता था अपने staff के लिए ना, trim वो shaving के लिए, तो वो trimmer तोड़ देते थे. तो ये देखो जाहिल, इनको पता नहीं है ये वो. तो then I sat down with the staff and I said यार ये क्या मसला है, क्यों टूट रहे हैं, you know. तो उन्होंने बोला जी हमारा जो टेबल टॉप है ना वो थोड़ा सा छोटा है. तो अब दूसरे सालों में मैंने बड़ा टेबल टॉप बना दिया, अब ट्रिमर नहीं टूट रहे. You understand what I mean? So it's not sometimes always, people are not the problem. Sometimes people are quick to say jahil ये वो सारा कुछ. Nobody wants to sit down and be like, okay, what is the problem? You know, when you understand the problem or something, you then get closer to a solution. Having said that, कुछ तो वाकई में जाहिल. हाँ कुछ लोग तो वो हर जगह होते हैं ना. It has nothing to do with अमीर गरीब, बड़ा छोटा, मर्द औरत. It's humans. But I think, you know, for a problem, you know, half of the problem is understanding the problem. You know, if you understand exactly what the problem is, you can
solve it. And you know, no, इधर कोई भी नहीं था जिसने मुझे कोई अब बाहर से मतलब कि अमेरिका हार्वर्ड से पढ़ के आ जाए, इधर आपने काम करना है ना, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पाकिस्तान से एक और लाइफ लेसन लेना होगा, बिकॉज कोई आपको प्रिपेयर नहीं करता इसके बारे में. यू हैव टू लर्न लाइफ. You have to learn life, and I figured out कि यार भाई जान, मुझे लाइफ के बारे में किसी ने नहीं सिखाया. Nobody taught me about life. Nobody taught me. हाँ, मुझे टी अकाउंट्स तो आते थे, मगर यार टी अकाउंट्स तो इधर काम ही नहीं आता है. आपके दो बंदे जेल के अंदर है, वो टी अकाउंट आपको खुद सिफारिश करना होगा, इसको पता होगा ये वो. There's no टी अकाउंट which is going to help you, you know. So I feel like what is a टी अकाउंट? I don't know. Balance, you know, you have to debit and credit everything. Or अच्छा, it's a term. बैलेंस शीट में आती है, it's an accounting term है ना. अच्छा, जो मैंने दो चार पेजेस पढ़े थे अपने. अच्छा. ठीक है. तो वो मैकेनिज्म यहाँ यूज ही नहीं होता, तो you have to make your own. Man, working in Pakistan is like, it's really challenging. Okay, it is super challenging, but it is also super rewarding. Super rewarding. You know, क्योंकि you know, if you can make a difference here, and you know, it is Pakistan जो है सिर्फ I don't know 75-80 years का है अभी, I'm not sure, ठीक है, but it's still किसी चंद लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा उम्र के हैं, उन्होंने देखा हुआ है पाकिस्तान को, you know what I mean. So you can make a difference over here. आप इधर एक difference बना सकते जो आप कहीं और कर नहीं सकते, ठीक है. अपॉर्चुनिटी तो बहुत है. एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट डूड. आपकी सोच है मैं एक पुलिस स्पेशलिस्ट हो गया हूँ, एक लॉयर स्पेशलिस्ट हो गया हूँ, मैं प्लम्बिंग स्पेशलिस्ट हो गया हूँ कि मुझे पी ट्रैप क्या होता है इस सवाल, और मैं ट्रेंड सिर्फ हेयर ड्रेसिंग और मेकअप में हूँ. हाँ, बट एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये सिखा देती है. बट यार मुझे मतलब कि सुबह को उठ के कभी अकाउंटेंट बनना होता है, कभी प्लम्बर बनना होता है, कभी इट्स लाइक हर रोज मैं सुबह उठता हूँ, जी जनाब आज क्या बनना, अच्छा आज आर्टिस्ट बनना होता है, शुक्र है यार आज आर्टिस्ट बन सकता हूँ भाई. बाकी दिन में कोई मतलब कि चमड़दार बना हुआ हूँ, कभी ये बना हुआ हूँ, कभी वो बना हुआ हूँ. बट द थिंग इज यू गॉट टू डू इट, यू नो, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़. वो ये बड़ी मज़े की बात है, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट ये होता है बहुत से लोगों के साथ कि आप ना हर वक्त नहीं रह सकते आर्टिस्ट जोन में. वो इट्स अ मोमेंट, एंजॉय इट, लेट इट पास. बहुत सारे और भी काम है लाइफ में आपको. आई टेल यू, मैंने एक वो किया था, आई एम ऑल्सो ट्रेन शेफ, हाँ, फ्रॉम स्कैफा. तो उधर जो है, यू नो, you've got a lot of, एक अच्छी बात है स्कैफा के बारे में कि द हेड ऑफिस इज़ इन दुबई. सो और वो बंदा पाकिस्तानी बड़ा चलाक था, उसने सब ऑफिस पाकिस्तान में बना दिया. अच्छा. अब जो दुबई में कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यू नो, फ्रॉम लाइक स्पेन वेवर, यू नो, he contracts them into doing, you know, 1 month a year in Pakistan also. अच्छा. So because of that, SCAFA is a really good school. It teaches you how to cook और ये वो. और मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, you know, and actually, you know, they said अगर आप एक रेस्टोरेंट के हेड शेफ हैं, वो मुझे समझा रहा था कि जब आप हेड शेफ एक रेस्टोरेंट के बन जाते हैं, आप खाना पकाते ही नहीं है, आप टेस्ट करते हैं और आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, मेन्यू कॉस्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा मुझे समझा दिया कि यार मैं, यू नो, अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इफ़ यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ द थिंग, यू नो, यू नीड टू बी एबल टू मल्टी स्किल. आपके पास स्किल्स बहुत सारे होने चाहिए, यू नो, एंड दिस इज व्हाट यू गेट द मनी फॉर, दिस इज व्हाट यू गेट पेड फॉर, यू नो. There are thousands of hairdressers out there, you know, but why, you know, I feel, why am I on this podcast and not on some other podcast? Because I've taken on those responsibilities that other people, you know, जो अब टाइम लगाया ना आपने उस प्रोसेस के अंदर, you kept on doing it. Exactly. और जो कुछ भी मेरे सामने आया मैंने मतलब के बल्ला पकड़ के मार दिया फिर, और क्या, आंखों में आंखें डाल के खेला है हमने. बिल्कुल बिल्कुल. तो शमल मुझे ये बताएं कि एक बड़े मज़े की चीज़ है कि हमारे जो स्किन प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में ना काफ़ी सारी अफवाहें होती हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं. कितनी सच्ची होती हैं? जो मेन प्रोडक्ट आपका तो ज़्यादा फिर रहा है मार्केट में, जो ऑब्वियसली महंगे वाला और अच्छे वाला नहीं है, बट एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है जो हर मिडिल क्लास बंदा ले रहा होता है, हर कोई यूज़ कर रहा होता है. सो यू नो द थिंग इज़ के, यू नो, आई ऑनेस्टली मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई एम ब्लोइंग माई ओन हॉर्न एनीथिंग, मगर मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं एक वाहिद स्ट्रेट बंदा हूँ, ठीक है, जिसको I have a lot of knowledge about hair, obviously because of my association with TONI&GUY. I have a super knowledge about skin because of you know, my association with Ginu, which is
Paris is number one skincare. And I also about makeup because I've just done so much of it now, you know. And there are very few straight guys that can say that, to be honest with you. Color, hair, all of this stuff. हाँ ये तो है. तो ये यू नो अगर जो आम मार्केट में जो क्रीमें चल रही हैं, ठीक है, तो वन थिंग ये जो वाइटनिंग क्रीम्स, इसके बारे में टच करते हैं क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन. जो असल में वाइटनिंग क्रीम होती है, ठीक है, इट यूजेस ए मोस्ट ऑफ देम यूज फ्रूट एसिड्स टू मेक यू वाइट, ठीक है, विच मीन्स के आप पैदाइशी गोरे से ज़्यादा गोरे हो ही नहीं सकते. Which is a fact. Which is a People fact. should accept it. हाँ, नहीं it's not a fact. It's अगर आपने एक नेचुरल तरीके से करना है, आप पैदाइशी गोरे से हो ही नहीं सकते. तो मतलब जो आपका रंग है वो है, ठीक है. अब सन टैन की वजह से, इसकी वजह से, धूप की वजह से, ऑल ऑफ दिस खाने पीने की वजह से, बीमारियों से, वो आगे पीछे होता है. तो आगे पीछे, तो जो भी प्रोडक्ट्स है कैन ब्रिंग इट बैक, मेक इट बेटर, बट ओनली टिल जहाँ तक आपकी नेचुरल पैदाइशी वाली है, यू नो. अब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर यू नो, एंड आई स्पोक टू, आई एम नॉट गोना नेम, बट आई स्पोक टू यू नो कपल ऑफ पीपल हु जिनके मैंने एड्स भी किए और ये वो सारा कुछ बिग नेम्स, ऑल ऑफ दिस स्टफ, जहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि सो इन पाकिस्तान फॉर वाइटनिंग दे यूज़ मर्क्यूरी. As you know, mercury is poisonous. It's very, very poisonous for you. बहुत ज़्यादा नुकसान. Rome had the same problems centuries back. हाँ. They were dying of mercury because of beautification. Exactly. तो क्योंकि वो गोरा बना देता है, ठीक है. You know, so there's mercury, which is huge. So in most of your so you need to see कि मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से कि जब जो भी आप वाइटनिंग क्रीम, मतलब नाम नहीं लेने क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बट बहुत सारे पाकिस्तानी क्रीम्स, वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर मर्क्यूरी है, ठीक है, और वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मर्क्यूरी के साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है. नॉट टू मेंशन कि मर्क्यूरी जो है वो ब्रेन को भी पॉइजन करता है. मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मैंने गलती से एक थर्मोमीटर चबा दिया था. तो वो मेरे माँ बाप इतने टेंशन में आ गए थे क्योंकि मर्क्यूरी इज़ द थिंग विच जो आपको वो जो मेटल वाला चीज़ जो ऊपर जाता है वो मर्क्यूरी है, वो हीट सेंसिटिव होती है. वो इतने, मुझे याद है मेरे नाक के अंदर से और मुंह के अंदर से उन्होंने हॉस्पिटल में पाइप डाल दिए थे उसको निकालने के लिए, ठीक है, मेटालिक होता है और वो मेटालिक, तो वो ब्रेन को डैमेज करता है, विच एक्सप्लेन्स थोड़ा बहुत मेरे पर्सनालिटी के बारे में ऑल्सो, ठीक है. अब मुझे समझ में आ गया काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में, ठीक है. तो so it's really, really dangerous, ठीक है. The other very common way of whitening is bleach, ठीक है. ब्लीच जो आप कपड़े के अंदर डालते हैं बेसिकली, जो आप बालों के ऊपर लगती है और फिर वो बाल जो है वो ब्लॉन्ड हो जाते हैं, जो कपड़े के ऊपर लगती है और ये वो सारा कुछ, ओके. एंड विच पीपल कॉल स्किन पॉलिश एंड ऑल दैट. इट्स अ ह्यूज डिमांड एंड यू नो, आई एम नॉट गोना लाई, इट्स यू नो a lot of salons do it, you know, and it makes the hair on your face blonde, right? Now that same thing is on your face, you know, so it's actually not, it causes बहुत ज़्यादा sensitivity आपको, वो लाल जो हो जाता है, आपके veins नज़र आने शुरू हो जाते हैं, ये वो. So and it can lead to other complications later अगर ज़्यादा exposure करें तो. But not as bad as mercury. I'm not gonna, mercury तो number one है. Mercury is the biggest. Not as bad as mercury, and you know, small amounts of bleaching powder I would never condone it, but it's used is very common, you know, it's used on the hair and all of this stuff. So but it leads to thing, you know. The मसला ये है कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रियल मसला क्या है कि जो गुर्बत जो होती है ना, nobody wants to look गरीब, और ये मसला है, ठीक है. अब जो अगर आप वलैती जगह वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, ठीक है, वो लोग टैंड होने पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलाके जो है वो ठंडी इलाके हैं, ठीक है. तो अगर आप अमीर हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप मेडिटेरेनियन पे, यू नो, अमाल्फी कोस्ट, ये वो बीचेस ये वो सारे जा सकते हैं, कोकोनट वाटर. तो जब वो बेसिकली ट्रैवल करते हैं तो आप ब्राउन और ब्रॉन्ज और ये वो, तो वो उल्टा फ्लॉन्ट भी करते हैं, ठीक है. तो वो उल्टा उनको खूबसूरत लगता है, ठीक है. जो हमारी तरफ आते हैं देसी लोग जो हैं,
वो गरीब लोग जो होते हैं नॉर्मली वो खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं ये वो, तो वो धूप से सड़क पे काम कर रहे हैं, सड़क पे काम करते हैं या जो भी है, मगर सड़क से पहले खेतों। सो दिस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत डीप रूटेड ओके ओके, यू टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री। वहाँ से जब आप हाँ शहर आ गए हो अब। हाँ, हाँ हाँ, सही तो सही सही। वो जो है वो आप मतलब कि वो तो ऑब्वियसली अगर आप धूप के नीचे खड़े हुए हैं और आप काम कर रहे हैं फसल के ऊपर, तो आपका स्किन जो है टैंड होगा। तो हमें टैंड पसंद नहीं है, क्योंकि ये वो काम करने वाले बंदे की निशानी है। हाँ वो काम करने वाले कि ये बंदे धूप में चलता तो रहता है। एक्चुअली ये तो अगेन जो आप पूछ रहे थे पहले ये सवाल खूबसूरती का, आप ये देखें कि व्हाट इज खूबसूरत देन, इट्स जस्ट व्हाट यू बिलीव खूबसूरत इज, राइट। वलैती वेस्टर्न जगह पे वो ब्रॉन्ज मांगते हैं, इधर उल्टा मांगते हैं। और वेस्ट भी एक बहुत बड़ी टर्म है ना, वहाँ इतने सारे मुल्क हैं, इतनी सारी बिल्कुल स्टेट्स हैं, उन सब के अपने मसाइल हैं। हाँ, चाइना में भी दे हेट बीइंग टैन, अच्छा, क्योंकि दैट वाज आल्सो एग्रो बेस्ड। चाइना जो था वो एक agro-based है। एग्रो बेस्ड जगह थी, ठीक है, तो जो वो तो 90% So working in the sun was like, सो अभी आप चाइना में आप देखते हैं कोई चाइनीज टूरिस्ट लंदन में जो भी, वो सारे धूप के नीचे अम्ब्रेला पकड़ के घूम रहे होते हैं, बिकॉज दे आर सो स्कैर्ड। उनकी माँ बाप डांटेंगे और ये वो सारा कुछ, नो क्या आप ये देखो हॉलीडे पे ब्राउन होके आ गए, वो वही जगह पे जहाँ पे गोरे कर रहे होंगे, हॉलीडे करने होंगे, वहीं पहुंचे हुए होंगे, मगर गोरे जो है वो यूं करके सन टैन कर रहे होंगे। और ये लोग वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी अगर आप देखें, बिल्कुल मतलब कि शरिया कंप्लायंट स्विमिंग कॉस्ट्यूम, इधर तक उनके उंगलियां तक कवर हो रही होंगी और वो स्विमिंग कर रहे होंगे, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू गेट। हम लोग बाइक्स पे भी दस्ताने पहनते हैं, लाइक वी ट्राई एवरीथिंग, चलानी है तो ये इस तरह से। बट हैविंग सेड दैट, ओके, द नंबर वन कॉज ऑफ एजिंग, तो चलो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, but the number one cause of aging is sun. So yeah, so this is another off topic, ठीक है, but a good piece of information. But a good piece. Number one cause of aging is sun, and number two cause of aging is sugar. ठीक है, तो आई ऑल्सो टेल पीपल, जिस तरह मेरे बहुत माचो दोस्त होते हैं जो खेती बाड़ी भी करते हैं और ये वो, मैं बोलता हूँ यार आप थोड़ा सा सन ब्लॉक यूज़ करें ये वो, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट देम टू बिकम ब्राउन, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू एज, यू नो आई मीन, बिकॉज वो जब सन के अंदर आते हैं, यू नो, अगर आप देखें जो नॉर्दर्न एरियाज के हमारे लोग हैं, वो बचपन में बड़े खूबसूरत होते हैं, गोरे गोरे गाल, ये वो दिस दैट, ये ब्राउन, ये वो ऑल ऑफ दिस स्टफ, ब्लॉन्ड है, मगर बूढ़े होके वो उनकी शक्लें जो है वो रिंकल हो जाती हैं, जिस तरह स्किन शोज द एजिंग, वो जो एजिंग बार बार जो आपकी स्किन को उतरती है। बिल्कुल, वो क्योंकि आपकी जो सन है वो स्नो के जब रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका UVA और UVB जो रेज हैं वो जब हिट करता है, देन इट wherever it hits the most is where you're going to start wrinkling. So number one is your forehead, crow's feet, इधर ये deep हो जाते हैं, you know what I mean? So this is something, you know, although it's not about being you know what your definition of beauty is, मगर sunblock बहुत important है, तो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आई वुड नॉट रेकमेंड, यू नो, मैं भी कभी बार एक बार लगा देते हैं, मतलब अब कौन वापस कौन नहीं, मैं खुद बहुत लापरवाह हूँ, ये ऐसे जो आपका वो फ़र्क पूरा, हाँ वही है ना, वो बोलते हैं हम माचो हैं, हमें क्या ये वो सारा कुछ, ये भी मेंटालिटी, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट, you know, if you don't want to become that wrinkly or whatever, वो आपकी choice है, you know what I mean, but it is a fact कि होगा अगर आप ये करेंगे। मैं तो खैर सुस्त हो जाता हूँ ज़्यादा कि यार कौन लगाए, बट मैं भी हॉलीडे पे जाता हूँ, एक बार लगा देता हूँ, then the thing is you need to reapply it every 2 to 3 hours, ठीक है, तो lower SPF जो होती है वो उसको बार बार लगाना होता है, higher SPF you can apply less and you know also it lasts longer. खैर ये बड़े मज़े की बात है कि ये नहीं मुझे पता था कि सूरज जो है वो इतना ज़्यादा एज इतना करता है, आई डू नॉट नो दैट। शुगर का मुझे पता था, शुगर तो आई नो। सो चीनी में हमारे पास बॉडी के अंदर जो है ना, वी हैव दिस थिंग कॉल्ड कोलाजन जो आई डोंट नो उर्दू में किस तरह बोलते हैं, मगर जो इलास्टिसिटी लचक, ठीक है, लचक, हाँ ठीक है, तो जब हम छोटे होते हैं, हम सीढ़ियों से गिरते हैं, हम मतलब कि चोट लग जाती है, मगर हमारे हड्डियाँ बहुत कम टूटती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा कोलाजन मौजूद है, और जब वो हम गिरते हैं तो वो हड्डी के अंदर लचक होती है, तो वापस पोजीशन में आता है, टूटती नहीं है, ठीक है। हमारी स्किन भी जब हम छोटे होते हैं
हमारे पास कोई रिंकल्स नहीं होते हैं क्योंकि हमारे स्किन के अंदर काफ़ी लचक होती है. जब आप पुल करते हैं हाँ वो वापस चली जाती है अपनी पोजीशन में. वो कोलाजन, द थिंग दैट कॉजेज इट इज कोलाजन. ठीक है, जितना भी कोलाजन हो अंदर उतना आपका जिस्म के अंदर लचक होगी. बालों के अंदर भी यही मामला है. हेल्दी हेयर जो है आप उसको जब गीला करते हैं उसको एक्सपैंड करते हैं, जब छोड़ते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं. वो टूटते नहीं है या एक्सपैंड करते नहीं जाते. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज इसके फॉर वुमेन आफ्टर 30 साल के बाद और मैन जो है 35 के बाद, जी वो हमारी बॉडी एक कुदरती रिस्पॉन्स है जहाँ पे कोलाजन एस प्रोड्यूस करती है. इट्स एंजाइम दैट ईट्स कोलाजन. ठीक है. अब क्या है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल शुगर से भी होगा, आर्टिफिशियल शुगर, सॉरी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है. तो जो जब हम चीनी खाते हैं, ठीक है, वो कोलाजन एस को जिस तरह मिट्टी का तेल आग के ऊपर नहीं फेंकते हैं, तो वो उसी तरह वो एक्टिव हो जाते हैं. इट स्टार्ट्स ईटिंग, वो खाना शुरू कर देता है कोलाजन को. तो हमारे जिस तरह, इसलिए जब हम बुढ़े होते हैं और फिर हम गिरते हैं तो हमारी हड्डियां टूट जाती हैं क्योंकि उसमें कोलाजन अभी बहुत कम तादाद में मौजूद है. तो ये भी एक फन फैक्ट है. लोग जो सुन रहे हैं कि तो चीनी जो है कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या रोक सकते हैं? तो अभी there are a lot of now you know हमारे जो जो जिस्म के अंदर कोलाजन है, okay, it's very similar to the collagen in seaweed. Okay, so there people have अभी आप देखें कि कोलाजन बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है. कोलाजन ड्रिंक, कोलाजन ये, कोलाजन वो, because they're starting to replenish the collagen. फेशियल के अंदर भी कोलाजन, अभी मैं बहुत ज़्यादा साइंस में जाऊँगा तो आपके जो व्यूअर्स हैं वो बंद करना शुरू होंगे. मगर फाइब्रोब्लास्ट नहीं ज़रूरी है, बताएं. फाइब्रोब्लास्ट जो है वो दे प्रोड्यूस कोलाजन. ठीक है. So there are a lot of ways to activate the fibroblasts again, but it's very deep kind of science and all of this stuff. उसको जाने में 3 और घंटे लग जाएंगे उसको समझाने में. पर अच्छी बात है जिसने कुछ लोग हैं वो सर्च कर लेते हैं, वो सुन के कर लेंगे सर्च. हाँ. But collagen is very important. तो this is why they say कि जिस तरह हम तंबाकू नोशी के ऊपर वो चीज़ किया था ना कि एक पूरी कैंपेन की थी दुनिया में, and what actually happened is that it worked now. Less people smoke. नहीं, और actually I also say smoking is a stupid thing. Like we do it, it's okay. Yeah. I also smoke, but I know that this is also the definition of craziness, by the way. आपको पता है कि एक चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है फिर भी आप करते जा रहे हो. पागलपन है यार. ये भी एक पागलपन की डेफिनेशन है, मगर मैं भी करता हूँ. कभी कभार मैं अभी वेब पे आ गया हूँ. ठीक है. बट क्या कह रहा था मैं? हम शुगर की बात कर रहे हैं. हाँ. तो सो जस्ट लाइक वो एक पूरी कैंपेन सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर वो हुई थी. नाउ देयर द न्यू कैंपेन इज गोइंग टू बी ऑन शुगर, बिकॉज द नंबर वन जो वेस्टर्न ममालिक में और हमारी भी होगी, ठीक है, जो नंबर 1 स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर जो है इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ शुगर. ठीक है. बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पेप्सी पिला रहे हैं, सोडास पिला रहे हैं, चॉकलेट बार्स खिला रहे हैं. यार ये तो मैंने इतना देखा है कि आप शूट्स पे जाते हैं ना, बच्चों के शूट्स होते हैं, तो वहाँ उनके माँ बाप दे हैव कैंडीज विद देम. तो सुबह सुबह अपने बच्चों का, आप शूट करने लगे, उन्होंने कपड़े चेंज करने हैं, वो बच्चों को खिलाते हैं, उन बच्चों को आता है शुगर रश, उनकी वही दौड़ रहे हैं. नॉट गुड डूड. इट्स वेरी सैड टू सी. या मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. ठीक है. तो माय किड्स, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है दे गो टू गुड स्कूल. तो एक दिन वो पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा था और मैं और मेरी बीबी जो है पहुंच गए स्कूल पे, और हम यूजुअली पंक्चुअली होते हैं, आज थोड़ा सा वो हो गया था जेन्युइन केस, मगर हम आधे 15-20 मिनट पहले पहुंच गए थे. तो उन्होंने बोला आप वेट करें, आप कैंटीन में वेट करें. मैंने कभी कैंटीन अपने बच्चों का देखा नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा कैंटीन था, ये वो सारा कुछ. तो जब मैं खाने को देखा, मेरे तो मतलब कि मैं तो शॉक में चले गया, बिकॉज पहले रो में पिज़्ज़ा, ठीक है, दूसरे रो पे फ्राइड चिकन, तीसरे रो पे लेस के चिप्स, चौथे रो पे चॉकलेट, और पीछे कोई बंदा मसाला फ्राइज बना रहा है. ठीक है. अब मैंने देख रहा हूँ, मैंने बोला ये क्या है. ठीक है. तो मैंने बोला यार अगर मेरे बच्चे को कुछ हेल्दी ऑप्शन खाना है, वो क्या है आपके पास? वो मुझे शक्ल देख रहा है कि क्या पूछ रहे हैं आप. अब मैं सोच रहा हूँ कि वी स्पेंड सो मच मनी टू सेंड आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में देने के लिए, क्योंकि जब आपके पास एक पेडिग्री घोड़ा होता है या एक पेडिग्री कुत्ता होता है,
आप उसको मतलब शिट तो नहीं खिलाएंगे ना बेसिकली। आप घोड़े को प्रॉपर फीड देंगे, वो बोलते हैं फीड फीड फीड, घोड़े को भी फीड, कुत्तों को भी मेरा फीड, देखो मैं इसको ये खिलाऊं। तो आप कुत्तों और घोड़ों को इस तरह खिला रहे हैं, वो बच्चे को क्या खिला रहे हैं आप? मतलब अब वो बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी फीड क्या है फिर? उसकी फीड लेज है जो बेसिकली पापड़ है, ठीक है, पिज्ज़ा है विच इज़ बेसिकली सुपर कार्बोहाइड्रेटेड, M&M's, Snickers, which is sugar, okay, and masala fries, which is, I mean, which is the healthiest thing over there, to be honest with you. At least वो एक असल real fresh चीज़ से बन रही है, you know what I mean? Which is also fried food, you know, वो क्या बोलते हैं, saturated, monosaturated fat जो भी है. Now this is what you're feeling. And this is rampant और ये हर जगह है. अब आप ये जो है एक A क्लास स्कूल में अपने you know, तो भाई हमारे बच्चों को क्या होगा बड़े होके? उनको डायबिटीज होगी, उनको ओबेसिटी होगी, उनको you know. So I went and you know I don't, it's not कि मैं इस टाइप का पेरेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मतलब आप सिर्फ सब्जियां खाएं और ये बस सारा कुछ हम खिलाते हैं, आइसक्रीम भी खिलाते हैं। मैंने बोला यार एक, आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड सेड यार हम एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें चलो ठीक है 3 बार बर्गर चिप्स जो भी है चॉकलेट वॉकलेट खाएं, मगर हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट कोई शवरमा ही खिलाते हैं उनको, यू नो व्हाट आई मीन, कुछ तो खिलाए जो मतलब इज नॉट फ्राइड और लाइक यू नो व्हाट आई मीन। तो मेरी शक्ल देखे हाँ ठीक है, बट एनीवेज यू नो इट्स द वे द वर्ल्ड वर्क्स, आई डोंट नो यू नो, बट आई फील कि अगर मेरे यू नो बच्चों की स्कूल, इफ देयर वाज अ स्कूल दैट डिड दैट, आई वुड लिटरली सेंड माय किड देयर, बिकॉज द ब्रेन is an organism that feeds, you know. So if you want your kid to be smart, you know, you have to feed it something which is you are what you eat, you are what you eat, you know what I mean. And if one school, if I you know ever one day have a opportunity of making a school, मैं सबसे पहले तो diet पे करूँगा, because I think it's a super important part of growing and learning and memory and you know what I mean, all of these things. Shamal, I think we should do another podcast जो हम ना खाने पे और शुगर पे करें. We should do that यार. क्योंकि ये बड़ा important knowledge है. People like don't care about what they eat. They don't care at all. और मैं जो कि एक proper school से you know I'm certified chef, तो I understand the importance of food, you know. आप जिम जाते हैं, अगर आपका खाना, अगर आपका डाइट सही नहीं हो, आप जितना भी जिम जाएं आप you'll never lose weight. हाँ, ये बड़ी देर लगती है समझते हुए अक्सर लोगों को. हाँ, actually losing weight is not gym, it's diet. Yeah, you know, most of it is. I was watching. वो तो body बनाना is different ना. Losing weight is different. Losing weight is different, but if you know, if अगर आपकी खुराक सही हो तो आपको बहुत कम टाइम जिम में 6 पैक भी बन सकते हैं. You know, ये जो नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं और ये वो ऑब्वियसली दे रनिंग अप एंड डाउन अ माउंटेन और व्हाटएवर इट इज, मगर वो तो जिम थोड़ी जा रहे हैं, वो तो खाना बेहतर है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और बस फिट है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक दैट्स इट, दैट्स ऑल, लिटरली ऑल यू नीड टू डू. इन फैक्ट व्हाट रीसेंट स्टडी शोज दैट लाइक एक्सेसिव लिफ्टिंग इन द जिम, जो वो जाके वो 10 यू नो, ये आप एक बेसिकली आपकी जॉइंट जो है वो इज अ, योर जॉइंट इज लाइक अ मशीन, ठीक है, जितना भी आप उसके लोड जाते जाएं, आपकी जो कार्टिलेज है इज नॉट समथिंग दैट जस्ट कीप्स ऑन, वो बार बार नहीं, आपके वो वेयर आउट कर जाएगी. दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ये फैक्ट है, ठीक है. तो अगर आप खाना भी खा रहे हैं और लोड इस तरह उठा रहे हैं तो यू आर एक्चुअली मिनिमाइजिंग योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी को कम कर रहे हैं ज़्यादा करने के बजाय. जिंदगी को ज़्यादा करने के बजाय 90% इज डाइट, इट्स नॉट जिम. तो खाने का ख्याल रखें क्योंकि ज़िंदगी 90% ज़्यादा करें. ये हम यहाँ पर अच्छा ये जो है, अच्छा नहीं इट्स ओके, आप बात करें. दिस इज अनदर थिंग, ठीक है. अब मैं एक कोर्स कर रहा हूँ ऑन ऑर्गेनिक स्किन केयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स भी अनकरीब, ये पहली बार हो रहा है, बता रहा हूँ पब्लिक फोरम के हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐलान हो रहा है पहली बार, ठीक है. सो यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन ओके, ऑलराइट. सो Thinksome, yeah. So I'm taking this course, right? So पहले जो होता था, there was this thing about extrinsic aging, जो I don't know extrinsic को उर्दू में क्या बोलेंगे, और intrinsic aging. Intrinsic और extrinsic का मतलब कि और जो आपकी मतलब intrinsic meaning आपकी जो जीन्स है, अच्छा जो जीन्स के अंदर, और extrinsic है जो आप खाते हैं पीते हैं environment से लेते हैं, ठीक है. तो पहले भी जो रिसर्च थी, it was still
more towards the extrinsic. तो पहले जो research होती थी वो 25 to 30% जो है वो आपकी aging जो है वो intrinsically होती है, और up to 70% जो है वो extrinsically होती है, मतलब कि जो आप खाते हैं, टेंशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है. अब जो recent study हुई है, रिसर्च स्टडी जो बताती है कि आपकी जो इंट्रिंसिक एजिंग है इज़ एज लो एज, मतलब कि 10 से 15%, ठीक है. तो 85 to 95% जो आपकी एजिंग है, और ये हम ब्यूटी के बारे में बात करें, ब्यूटी इज़ बेसिकली रिवर्सिंग द कॉज ऑफ एजिंग. जो हेयर कट करता है वो मुझे यंग लगना है, जो फेशियल करता है मुझे यंग लगना है, जो फिलर लगाता है मुझे यंग लगना है. तो ब्यूटी के बारे में इज़ बेसिकली एजिंग, ठीक है. तो 90 to 85% जो आपकी एजिंग प्रोसेस है वो एक्सट्रिंसिक सोर्सेज से आती है, जहाँ आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, आपकी जो आप देखें, अगर आपने लंबी ज़िंदगी रहनी है ना, तो ओके वो भी एक है कि आप खाना पीना ये वो, बट मेन पॉइंट ये है आप खाना अच्छा खाते हैं, इस तरह खाते हैं आप खुश रहने के लिए, ठीक है. अगर आप फैटी चीज़ें खाएंगे ये वो, आपकी मेंटल स्टेट, तो असल जो चीज़ है वो मेंटल स्टेट है, ठीक है. आप देख लें, आप बस जो खुश वाले लोग हैं वो मतलब कि वो ज़्यादा लंबा रहता है, ठीक है. और अगर ज़्यादा लंबा नहीं भी रहे तो फिर भी खुश तो थे जब वो मर गए, एटलीस्ट, ठीक है. तो द प्रॉब्लम इज़ कि, और आप देखें, अगर आप अब ओबामा को देख लें, ठीक है. ओबामा इतना यंग लगता था, अब बेचारा अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया 3 साल में, बेचारा इज लाइक एज लाइक 50 इयर्स. ये पीपल डू है जैसा, क्योंकि स्ट्रेस था उसके ऊपर ना, पूरे दुनिया का ओबामा के ऊपर स्ट्रेस था, और उसके ऊपर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि उसको ही ले लें. सर हाँ, लोगों पे नजर आता है, पीपल आर गोइंग थ्रू थिंग्स, तो नजर आती है. हाँ, किसी के घर में खुदा न खास्ता फौत की हो गई या कुछ इस तरह का, वो एकदम से पता चल जाता है कि भाईजान ये जो है वो आंखों में हल्के आ गए, रिंकल्स आ गए, ये वो सारा कुछ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के पता नहीं पॉइंट क्या था, मैं क्या बोल रहा था, बट दैट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एजिंग, आपकी जो एक्सट्रिंसिक फोर्सेस हैं, अगर आप बस उसको कंट्रोल कर दें तो 80 to 85%, 80 to 90% यू कैन स्लो योर एजिंग, यानी कि आप उसको कम कर सकते हैं उस प्रोसेस को. ये भी एक अच्छा, काफ़ी शानदार पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है. हाँ, गुड यार, ज़बरदस्त. शमल, बहुत मज़ा आया. होपफुली हम दोबारा एक पॉडकास्ट करते हैं चीनी पे, खाने पे. लवली हैविंग यू. ऑलराइट ब्रदर. ओके. तेरी राह तक दे तेरी राह तक दे